दिग्विजय अब रानी को डिवोर्स देना चाहता है। चीजें कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाती है जब रानी को पूरी तरीके से कॉलेज से निकाल दिया जाता है। चीजें और ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, जो काफी बेहतरीन है। तो बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तब एपिसोड की स्टार्टिंग कॉलेज से होती है। अब जो अथॉरिटी होती है ना, वो सब रानी को सस्पेंड कर देती है 1 महीने के लिए। इसका इल्जाम दिग्विजय और रानी पे ही लगता है, लेकिन सोहम आकर बताता है कि नहीं, वो फाइट जो था वो रियल नहीं था, बल्कि हम लोग ऐसे ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कारण हुआ था। आप लोग कुछ भी एक्शन ना ले और मैं कोई केस नहीं करने वाला हूँ। लेकिन अब बोल देता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं करने वाले, हम लोगों ने तो देखा था वीडियोस को, तो वो अनीसा को बोलते हैं कि अनीसा आपको कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। तो वो फैसला करते हैं कि ठीक है, अगर वो ज्यादा एक्शन ले लेगी, मतलब ज्यादा दिन के लिए सस्पेंड कर दी दिग्विजय को हॉस्पिटल से, तो फिर इसका रिश्ता ठीक नहीं होगा, और कम दिनों के लिए कर दी तो शायद सब कुछ ठीक रह सकता है। तो ये हॉस्पिटल से दिग्विजय को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देती है। अब जैसे रानी घर आती है तो ये बहुत गुस्सा होती है दिग्विजय पे, बताती है कि तुम्हारी पत्नी होने का मुझे सजा मिल रहा है। अब इसी चीज को लेकर के बातें इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है ना कि दिग्विजय अपना कमरा तक शिफ्ट कर लेता है, और वो सब सोच लेता है कि बच्चा होने तक वो साथ रहेगा, लेकिन बच्चा होने के बाद में बच्ची की स्टडी ले लेगा और फिर रानी को डिवोर्स दे देगा। चीजें तो कॉम्प्लिकेटेड तब बन जाती है जब इस चीज का पूरा फायदा अनीसा को मिलती है, क्योंकि जो पिंकी ये बता देती है कि आपकी जो प्लानिंग है ना वो पूरी तरीके से काम कर रही है। और यहाँ पिंकी ये बता देती है कि मैंने तो दिग्विजय से झूठ बोल दिया है कि तुम्हारे कारण हॉस्पिटल में अनीसा ने झगड़ा कर लिया, क्योंकि वो लोग तुम्हें 2 महीने के लिए सस्पेंड कर रहे थे, लेकिन अनीसा ने कैसे भी हाथ पैर जोड़ करके 1 हफ्ते के लिए करवाया सस्पेंशन। बाय द वे, जैसे सारी चीजें दिग्विजय को पता चलते हैं ना, वो बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली अनीसा बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, और उसने आज मेरे लिए इतना कुछ किया है, मतलब सबसे झगड़ा करके उसने मेरा सस्पेंशन रुकवा दिया। अब वो जाता है उसके घर पे मिलने के लिए, और क्योंकि वहां जाकर के ये गले लगा लेता है और बताता है कि हाँ ऐसी चीजें हैं। अब देखो यह सपना है या सच है, ये तो आगे प्लॉट्स में हम देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ अनीसा की थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो वो सच ही होती है। अब वो आकर गले लगा करके बोलता है कि तुम मेरी सच्ची दोस्त हो और तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाने वाला कहीं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जहाँ एक तरफ उसे मुनाफा हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नुकसान, और यही कारण होता है कि वो रानी के साथ में अब रहना नहीं चाहता, नहीं ना खाना खा रहा है ना कुछ, और चीजें धीरे धीरे पूरी तरीके से खराब होती जा रही है। क्योंकि अब जैसे दिग्विजय को अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो अब रानी उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और शायद यहाँ से उनकी लव स्टोरी फिर से स्टार्ट हो जाए। वो डिवोर्स वाली प्लानिंग ही पूरी तरीके से फेल हो जाए। इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं। तो दोस्त देखते हैं लोग आने वाले एपिसोड में और क्या चीज हो सकती है। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब देख के लिए बाय।